नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, आपको बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। उससे पहले चलिए जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो देगा आपको सभी परेशानियों से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज आपको परेशानियों से कुछ राहत मिल सकती है। आज आपका भाग्य आपका साथ देगा। बढ़ते हुए आर्थिक जो कष्ट है उससे आज आपको मुक्ति मिल सकती है। धन प्राप्ति के नए रास्ते आज खुल रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला हनुमान जी महाराज के चित्र पर चढ़ाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके चारों तरफ एक प्रकार का सुखद माहौल बना हुआ दिखाई देगा। घर परिवार के सभी सदस्यों की जो खुशियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ती हुई दिखेंगी। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां आज आपको बनती हुई दिखाई देंगी। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कैरियर के क्षेत्र में आपकी जो उम्मीदें हैं और जो आपकी संभावनाएं हैं वो आज आपको अच्छी बनी हुई दिखाई देंगी। व्यापार में विवादों का निपटारा होगा, लाभ भी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को लिखने की सामग्री का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सहज जई श्री गंगानगर से, और अपनी बेटी सहज रीत के लिए पूछना चाहते हैं। और सहज रीत की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12/12/2013 और जन्म का समय है दोपहर का 3:37 का। सहज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। नमस्कार गुरु जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। हाँ जी सर, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था, सहज रीत के बारे में। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कोई गंडमूल वगैरह में जन्म तो नहीं हो उसका, और वो विदेश में सेटल हो पाएगी या इंडिया में रहेगी, लाइफ कैसी है वो पूछनी है सर। देखो बेटा सहज, जहाँ तक इस बच्ची का जन्म है वो अश्वनी नक्षत्र प्रथम चरण में हुआ है, और अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्रों में आता है। पैदा होते ही 27 दिन के अंदर जब ये नक्षत्र वापस आता है तो ये पूजा करवानी पड़ती है। यदि आपने विधि विधान से इसकी गणमूल नक्षत्र की पूजा नहीं करवाई है तो वो पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस बच्ची को अभी केतु की महादशा चल रही। केतु की महादशा में इस बच्ची का जन्म हुआ है, सन 2020 तक चलेगा, और केतु इसके लग्न में बैठा है चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग बनाता हुआ। तो सन 2020 तक 2020 तक इसके हेल्थ सेक्टर के अंदर जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, देखने को मिल सकता है। तो एक उससे बचने के लिए एक लहसुन या रत्न आता है, कैटाई जिसको हम बोलते हैं, 3.25 रत्ती का, उसका चांदी में पेंडेंट बना के सन 2020 तक इस बच्ची के गले में रविवार के दिन काले धागे से में पहना दीजिए। उसके साथ साथ में नियम मान लीजिए, साल में एक बार इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान आपको गौशाला में करना है। ओवरऑल बाकी शनि इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है, सूर्य बुध आदित्य योग इसकी कुंडली में बना हुआ है। एजुकेशन हाउस का जो स्वामी है वो स्वयं
भगवान सूर्य है, निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में बच्ची बहुत नाम रोशन करेगी। शुक्र जो है मित्र राशि में, कैरियर भी इसका जो है सेल्फ मेड ये बच्ची रहेगी, अपने बलबूते पे इतना आगे बढ़ेगी जितना आपकी 7 जनरेशन में लास्ट 7 पीढ़ियों में कोई आगे नहीं बढ़ा होगा, उतना ही बच्ची आगे बढ़ सकती है। IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर, इस तरह के उच्च पद की प्राप्ति के इसके योग है। ओवरऑल मिला के इसकी कुंडली बहुत अच्छी है। सिर्फ गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिए। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी हैं उदयपुर से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1984। 5 जून 1984 जी और जन्म का समय है इनका सुबह का 8:42 का। जी। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। सर वो शादी के बारे में पूछना सर, अभी तक नहीं हो पाई है। देखो बेटा मनीष, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये समस्या है, आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में बैठे। हैवी मांगलिक, भारी मांगलिक आपकी कुंडली जो है वो आपको बना देती है। मंगल और शनि दोनों अलग अलग हो, 12 घर में अलग अलग हो तो चलता है, लेकिन एक ही घर में एक साथ यदि बैठ जाए और वो भी शनि उच्च का होकर बैठ जाए तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जीवन के अंदर या तो वैवाहिक सुख में कमी होती है या तो विवाह होता नहीं है, और हो जाए तो विवाह सुख में कमी रहती है, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याएं बनी रहती। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी मंगल शनि की हवन शांति आपको करवानी पड़ेगी। अपने राजस्थान में खेजड़ी का एक पेड़ होता है, उस पेड़ के दंड के साथ में मंगलवार या शनिवार के दिन किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप इसकी शांति करवा लीजिए। उसके पश्चात में, चूँकि अभी आपका जनवरी से आपके ग्रह बदले हैं तो इस वर्ष जुलाई अगस्त के पश्चात में आपके विवाह का पूर्ण योग बन रहा है, लेकिन उससे पहले ये एक हवन पाठ पूजा करवा लीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, चूँकि आपका भाग्येश लक हाउस का जो ऑनर है गुरु, वो वक्री होकर बैठा है, तो एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न यदि आप पहन सकते हैं अंगूठे के पास वाले फिंगर में 3.25 या 5.25 रत्ती का, तो निश्चित तौर पे भाग्य की रुकावटें खत्म होंगी और आपको भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पंडित जी से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता हैं बीकानेर से जी, जो अपने जीजाजी के लिए पूछना चाहती हैं। इनका नाम योगेश है और 31/6/1991 इनकी योगेश जी की जन्म तारीख है और सुबह का 4 बजे का जन्म है इनका। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए अब क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। जी है ना, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है कपड़े का, तो क्या उपाय करे तो चल जाए। देखो बेटा, जो जन्म तारीख आपने दी है उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इनके भाग्य स्थान में शनि चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे। शनि और चंद्रमा जब साथ हो जाता है तो विष योग बन जाता है। विष योग मतलब जहर जैसा योग, और वो भी अगर भाग्य स्थान में बन जाए तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का भाग्य जो है वो उतना साथ नहीं देता है जितना वो मेहनत करते हैं या डिजर्व करते हैं। रही बात कपड़े के व्यापार की, तो कपड़े का व्यापार इनको नहीं फलता है। कपड़े के व्यापार को बंद करके यदि ये इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा, मोबाइल, एसेसरीज इस तरह का यदि कोई काम करते हैं तो उसमें इनको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। सूर्य बुध आदित्य योग इनकी जन्म कुंडली में धन भाव में बैठा है, पैसे के घर के अंदर। साथ में एक जो समस्या है वो ये है कि मंगल इनकी जन्म कुंडली में नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। तो कोशिश करिए, एक तो इनको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, यदि कपड़े के काम को बंद करके इस दूसरे सेक्टर में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु का काम ही अड़चन डालना है। एक गोमेद रत्न 5.25 या 7.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए इनको रविवार के दिन चांदी के अंदर सीधे हाथ में, और साथ में बोलिए कि हर रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने जाएं। एक दाल की कचौरी, दही और 3 इमरती कंगन जो आते हैं वो भैरव जी महाराज को अर्पण करें। और जहाँ तक दुकान अगर चलाना चाहते हैं तो कोशिश करिए, इनको बोले कि हर सोमवार के दिन यदि कपड़े के काम में सफलता चाहते हैं तो हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करें। हो सके तो गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो निश्चित तौर पे बंद पड़ा व्यवसाय भी इनका जो है वो चल निकलेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन की जो शुरुआत है वो समस्याओं को हल करने से होगी। व्यापार के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में निश्चित तौर पे अनुकूल परिस्थितियां आपको बनती हुई दिखाई देंगी। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को गुड़ चना अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा।
अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज काम से जुड़ी हुई जो प्लानिंग है वो निश्चित तौर पे पूरी होंगी और आपके काम भी होंगे और फ़ायदा भी आज आपको मिलेगा। अगर आज आप थोड़ा सा परिश्रम कर लें और थोड़ा सा त्याग कर लें तो निश्चित तौर पर आज के दिन को बेहतरीन बनाने में आप सफल रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी का सेवन करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आज आपका जो दिन है, आज जो आपका समय है वो पक्ष में नहीं है। कुछ नया करने की कोशिश ना करें आज, लेकिन दोपहर के बाद आपकी स्थिति में निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। आज के दिन की सफलता के लिए आज अपने किसी भी कार्य में झूठ नहीं बोलने का संकल्प करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन बेहतर रहेगा आपका। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाएं अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नए काम पर, कोई नए व्यवसाय पर विचार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आज कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा बहुत समझौता आज आपको करना पड़ सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य कराइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज धन और भावनाएं, इमोशंस और मनी दोनों आज आपके लिए बेहद खास है। किसी बात को लेकर आज आप थोड़ा तैश में आ सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने आप को शांत रखने की। किसी भी तरह का जोखिम उठाना या सट्टेबाजी का काम करना आज आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों के समक्ष अर्पण कीजिएगा, फिर देखिएगा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप नौकरी या व्यापार में जिस उन्नति पर आपने अपनी नज़र लगा रखी, अपनी निगाहें लगा रखी हैं, उसके लिहाज से आज का दिन अच्छा है। जमीन जायदाद या इन्वेस्टमेंट के मामलों में एक्सपर्ट जो लोग हैं, उनसे राय लेने में कोई कोताही मत करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। अनु है झालरा पाटन से। अपने बेटे यश के लिए पूछना चाहती हैं और यश की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/1/2000, 4 जनवरी 2000 और जन्म का समय है दोपहर 12:05 का। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती है पंडित जी से। हेलो जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। मैं मेरे बेटे यश के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। उसका पढ़ाई में भी दिमाग थोड़ा कमजोर है और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है घर की। 10 पेपर दिया है उसने इस साल, तो अच्छा पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, आगे जाके क्या करेगा, ये बताइए आप। देखो बेटा, बच्चे की जो जन्म, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र मूल नक्षत्र में आता है, गणमूल नक्षत्र में आता है, तो पैदा होते ही 27 दिन में इस ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा होनी चाहिए। हवन पूजा होती है, डाकोत का दान होता है, शनि का दान जिसको बोलते हैं। यदि आपने वो पूजा नहीं करवाई है तो सबसे पहला काम तो जिस दिन ये नक्षत्र आए उसी दिन किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिए। जब आप ये हवन करवाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इसके जन्म कुंडली में 2 ग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो चंद्रमा और एक शनि, दोनों इसकी कुंडली में नीच के होके बैठे हैं। कोई ग्रह जब नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है, तो उस ग्रहों की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। एक तिकोना मूंगा 3.25 रत्ती का पेंडेंट बना के चांदी में मंगलवार के दिन इस बच्चे के गले में हमेशा डाल के रखिए। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में साल में एक बार इस बच्चे के अवश्य करें। सूर्य बुध आदित्य योग इसकी कुंडली में बना हुआ है। उच्च
पद पर ये बच्चा पहुंच सकता है। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट है, उसका उपाय मैंने आपको बता दिया है। एक और उपाय ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद में अंधेरा होने के पश्चात में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्चे को बंद करवा दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में राहु बैठा है, थोड़ी अड़चनें आएंगी, लेकिन अब अगले वर्ष से इसका 20 साल का एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो भी कमियां हैं वो अगले वर्ष तक दूर हो जाएंगी। सरल से उपाय इस बच्चे की किस्मत को बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी, हमें एक मेल आया था हेमंत का, जयपुर से, और पंडित जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1992 और पंडित जी शाम का 7:35 का जन्म है उनका, दौसा का। और पंडित जी पूछना चाहते हैं कि इनके बनते बनते काम अक्सर बिगड़ जाया करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए हेमंत जी, आपको बुध की महादशा और शनि का अंतर आपको चल रहा है। उतरता हुआ बुध में शनि है, मार्च 2016 में खत्म होगा। बेसिक जो आपके साथ समस्या है वो समस्या ये है कि आपके भाग्य स्थान में लक हाउस में राहु बैठा है, और राहु का काम ही यही है अड़चने लाना। इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? जिग जैग, टेढ़ा चलता है। ठीक उसी तरीके से जो आपका भाग्य है वो टेढ़ा चल जाता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत के साथ में जब तक भाग्य की शक्ति नहीं मिले, इंसान का सफल होना मुश्किल काम है। तो इस राहु की शांति के लिए आपको एक काम करना है, रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पे दर्शन करें, भैरव चालीसा का पाठ करें, उड़द के दाल के बने हुए पकवान जैसे दाल की कचौरी, दही, इमरती वहाँ पे अर्पण करें। निश्चित तौर पे जो आपकी रुकावटें हैं वो दूर होंगी, और आने वाला जो समय है वो आपके कैरियर के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस लेके आएगा। आंशिक काल सर्प दोष है, उसकी भी पूजा किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में करवाएंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पंडित जी अभी के लिए कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रदीप जी हैं ये मंदसौर से। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले तो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय बता दीजिए हमें। जी 16 अक्टूबर 1982। हेलो। हाँ जी। प्रदीप जी, अब आपका समय बता दीजिए जन्म का। समय रात्रि 1:08। पंडित जी अब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं प्रदीप जी पंडित जी से? जी मंदसौर का ही बर्थ है मेरा, और गुरुजी मतलब मैं जीवन में काफी सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ। बेटा 16 की रात का जन्म है या 15 की रात है? रत्न पहनने चाहिए। नहीं, 16 की रात का जन्म है क्या? जन्म कैसा है आपका? रात का है, 15 की रात का, 16 के सुबह। ओके, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी गुरुजी, मतलब मैं जीवन में काफी सफलताएं प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे क्या उपाय वगैरह करने चाहिए? रत्न वगैरह कौन से धारण करने चाहिए, और कितने रत्ती के धारण करने चाहिए? देखो प्रदीप, आपकी जन्म कुंडली में अभी गुरु की महादशा शुरू हुई है इसी नवंबर से। 18 साल की महादशा आपको लास्ट ईयर में ख़त्म हो चुकी है। अब देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा शुरू हो चुकी है, आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड। बेसिक समस्या जो आपकी जन्म कुंडली में है वो ये है कि एक तो पूर्ण काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। राहु आपके द्वादश भाव में बैठा है। राहु जब द्वादश भाव में बैठता सर्पदोष बना देता है, तो ऐसे जातकों को विशेष तौर पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ब्याज बट्टा, इस तरह का आपको कोई काम नहीं करना है। दो आदमी सड़क पे लड़ रहे हों तो बीच में जाके पंचायती नहीं करनी है, अपने काम से काम रखिएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, किसी की जमानत नहीं लेनी है, किसी की गारंटी नहीं लेनी है। ये राहु द्वादश भाव में व्यर्थ का अपमान अपयश करवा देता है। आपके पास में ही पड़ता है उज्जैन, वहाँ जाके योग्य आचार्य के निर्देशन में जब पंचमी तिथि हो, पक्ष कोई भी हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, तो पंचमी तिथि पे आपको कालसर्प दोष की पूजा करवानी। एक आपकी जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह जब नीच का होता है तो वो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। कोशिश करिए शुक्रवार के दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डाल के स्नान कर सकें, और चींटियों को आटा या बूरा खिलाएं शुक्रवार के दिन। अगर रोज़ खिला सके तो अति उत्तम है। ओवरऑल आपकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा खत्म हो गई है, अब गुरु की महादशा शुरू हुई है। आपका भाग्य साथ देगा, और शनि आपकी कुंडली में उच्च का है। कोई टेक्निकल लाइन में भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोबाइल, इस तरह की कोई शॉप वगैरह हो, एजेंसी वगैरह हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। वैसे व्यापार की जगह अगर आप नौकरी करें तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको करनी है, नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको करनी है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुलसी जी घर में अवश्य रखें, और तुलसी जी की परिक्रमा 11-21 अवश्य करें। जीवन में सफलताएं आपके कदमों को चूमेंगी। पंडित जी अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दुर्गेश नंदिनी जी हैं ये भिलवाड़ा से जी, और अपने बेटे अमन के लिए पूछना चाहती हैं।
अमन की डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है 9/1/2004। पंडित जी दोपहर का 12:40 का जन्म है इनका, अमन का। दुर्गेश नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछे अब क्या पूछना चाहती है पंडित जी से? हाँ जी। जी हेलो जी, बोलिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। पंडित जी, मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 9 जून 2004 का। तो पंडित जी वो क्या है, अभी पढ़ाई में मतलब उसका मन नहीं लगता है। 9 जून का है क्या? हाँ जी, 9 जून 2004। ओके। तो सर वो पढ़ाई में उसका मन कम लगता है, और एक थोड़ा वो मतलब उसका वजन उसके मतलब एज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं इसकी जन्म कुंडली में। इस बच्चे की वैसे हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। उसका कारण ये है कि इसके कैरियर हाउस में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, साथ में बुध और शुक्र बहुत अच्छी युति बनी हुई है। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा या इतना उच्च पद पे नहीं पहुंचा होगा जितना ये बच्चा पहुंचेगा। समस्या क्या है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में मंगल शनि दोनों एक साथ बैठे। मंगल और शनि दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जब भी वो एक साथ बैठते हैं तो वो अक्सर ऐसे बच्चों की या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक या दाम्पत्य जीवन के अंदर कड़वाहट, रुकावट, परेशानियां पैदा करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको मंगलवार शनिवार के दिन खेजड़ी के पेड़ के, अपने राजस्थान में एक पेड़ आता है खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं उसको, खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष उसको सामने रखकर मंगल और शनि की पूजा होती है। मंगल की हवन शांति होती है और शनि की हवन शांति होती है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आप ये पूजा अवश्य करवा लीजिए। इस पूजा के पश्चात में निश्चित तौर पे आपके बच्चे के जीवन में बहुत आपको आकस्मिक रूप से, आपको चमत्कारिक रूप से शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इस बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, ब्रिलियंट रहेगा। सोते समय इसका जो सिर है, सिराना है, वो पूरब दिशा की तरफ रखिए और बच्चे की आदत में डालिए कि बिस्तर में बैठ के, जिस बिस्तर में बच्चा सोता है उस बिस्तर में बैठ के उसको पढ़ाई नहीं करनी है, उस बिस्तर में बैठ के उसको खाना नहीं खाना है। इन 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे फायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किस्मत का साथ कुछ कम मिलेगा। आज का दिन जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करने का प्रयास कीजिएगा और मन में आते हुए आलस के भाव को नियंत्रण में रखिएगा, वरना अपना ही नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। आपका अपना दृष्टिकोण जो है आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक बनाने का प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे। अधिकारी वर्ग जो है उससे आज कुछ अनबन हो सकती है, बहस हो सकती है। किसी नए व्यापार में, नई नौकरी का प्रस्ताव आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं आज का पावर मंत्र। देखिए, भगवान राम भक्त हनुमान जी की उपासना से जीवन के जो सारे कष्ट हैं, जो सारे संकट हैं, वो मिट जाते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे भगवान, एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी ही प्रार्थना से, थोड़ी सी ही पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा और मंत्र जाप करिए। शीघ्र ही निश्चित तौर पे सारे कष्ट दूर होकर आपको सुख की अनुभूति होगी। बहुत सरल मंत्र आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, लिख लीजिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करनी है। शुद्ध घी का दीपक जलाना है, तेल का दीपक जलाना है और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का प्रसाद भोग के रूप में लगाना है। मंत्र जाप के पश्चात में आरती अवश्य करनी, प्रसाद अवश्य ग्रहण करना है। निश्चित तौर पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदलता हुआ दिखाई देगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा।
पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।